हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 70910। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। एक्चुअली आई थिंक 2 से 3 दिन हो गए हैं और मैं वीडियोस लेकर नहीं आ पा रही थी। एंड मुझे इतने सारे मेल्स आए, मैसेजेस आए कि आप कहाँ हो, आप क्यों वीडियोस लेकर नहीं आ रहे हो, आप पोस्ट भी नहीं डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पर भी कोई रील वगैरह नहीं डाल रहे हो, कोई रेमेडी लेकर नहीं आ रहे हो, क्या हो गया क्या हो गया। जो लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं उनको पता होगा कि नवरात्रि का समय मेरे लिए कैसा रहता है। जो लोग ग्रुप में थे उनको तो पता ही है और जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। इस समय मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है एनर्जी की, सो दैट मैं आप लोगों की रीडिंग अच्छे से कर सकूं। तो ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो थोड़ा समय ज़्यादा यहाँ पर मैं निकालती हूँ नवरात्रि के समय, माता के सामने बैठकर आराधना करती हूँ, साधना करती हूँ। इसमें समय चला जाता है, थोड़ा वीकनेस भी रहती है, तो नहीं मन करता है वीडियोज़ वगैरह बनाने का या बोलने का भी, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा ब्रेक मैं लेती हूँ और आई थिंक सभी को ब्रेक की नीड है, तो इसलिए मैं वीडियोस लेकर नहीं आ रही थी। एंड रीज़न और कोई नहीं था। बहुत से लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही था कि मुझे ये समय अच्छा लगता है तो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं देखिए बाहर नहीं जा पाती और कहीं पर भी एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ काम के चलते। तो ये जो टाइम आता है यही मेरे लिए है, जो भी है, जहाँ पर मैं अपनी साधना कर सकती हूँ, थोड़ा खुद को रिज्यूविनेट कर सकती हूँ। तो थोड़ा समय देती हूँ यहाँ पर, इसलिए लेकर नहीं आई वीडियो, बट अभी लेकर आऊँगी। जैसे कि हर दिन लेकर आती थी वीडियोस, वैसे ही गैप नहीं करूँगी। बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई अभी आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। अब बहुत से लोग यहाँ पर मुझसे पूछेंगे कि आप ये टॉपिक लेकर क्यों आए। मतलब मन में सवाल आता है कि मैनिफेस्ट हम क्या कर रहे हैं, वो तो हमें पता ही है, तो ये टॉपिक लाने का क्या मतलब है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें पता हो कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, जानकर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो ठीक है, वो तो हम सभी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे होते हैं। कई बार अनजाने में हम कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ओके तो इसी टॉपिक, इसी विषय पर मैं चाहती थी कि मैं एक डिटेल रीडिंग करूं और मैं आप लोगों को ये भी समझाऊं कि किस तरीके से अनजाने में हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ओके अब जो लोग जानकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक ऐसे काम करेगा कि मैं देखूंगी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीक तरीके से कर रहे हो या फिर नहीं, और कब तक आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। और अगर आप अनजाने में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो क्या है, वो कैसा आउटकम लेकर आएगा, कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा, कुछ ऐसा जो कि आप चाहते हो आपके जीवन में आए, कुछ बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, अबंडेंट, या फिर कुछ ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है फ्यूचर को देखते हुए। तो उसको कैसे रोकना है या उसको कैसे कंटिन्यू रखना है। जैसे अगर कुछ पॉजिटिव होने वाला है, अनजाने में ही आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी साधना, आपका इनर वर्क अच्छा चल रहा है, आपका ऑरा जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से चमक रहा है। दैट्स वाई अनजाने में भी आप कुछ ऐसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका अच्छा खासा लाभ आपको मिले। लेकिन कई बार हम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हेल्दी नहीं है। तो क्यों ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है, यानी कि कहीं कुछ तो कमी है। तो आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपने लाइफ स्टाइल में, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इस तरीके का ये रीडिंग रहेगा एंड आई थिंक कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्प इससे मिलेगी। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रखूंगी। एंड हाँ, पिक ग्रुप रीडिंग भी है। तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है जब मैं ऑब्जेक्ट्स रखती हूँ, उनको बोलती हूँ सिलेक्ट करने के लिए एक, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वो लोग ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, नहीं तो जो कार्ड्स रखूंगी उनमें से कोई 1 या 2 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं। अगर फिर भी आप कन्फ्यूज हो तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके ऑलराइट। जो आपके लिए कार्ड्स मैंने निकाले थे, शफल करे थे, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया था द सन का, तो ये पहला ऑप्शन है आपके लिए। दूसरा जो कार्ड आया था वो था द चैरियट, और तीसरा जो कार्ड आया था वो आया था द मून का। और इसको ना मैंने वापस से डेक में रख दिया, फिर से शफल किया
कि शायद कोई और कार्ड आए, बट यही वाला कार्ड आया वापस से, तो फिर मुझे लगा कि इसे अभी नहीं हटाना है। तो ये 3 कार्ड्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इनमें से 1 या 2 कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर से रिपीट करूंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, 1 या 2 कार्ड्स भी आप पिक नहीं कर पा रहे हो, या बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है इंट्यूशन काम नहीं करती, तो हम वो ही कार्ड्स पिक करते हैं जो कि हमसे रेजोनेट नहीं होता, तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो जाए वहाँ पर जो गाइडेंस मिलेगा उसे आपने फॉलो करना है। ओके जी, सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो जो है उसको पॉज कर लो, पूरा टाइम इस पर लगाओ, इसको ध्यान से देखो, थोड़ी देर मेडिटेट करो और देखो कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी ये रीडिंग। ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपने 1 या 2 कार्ड सिलेक्ट कर लिए होंगे, तो रीडिंग हम शुरू करेंगे एंड देखते हैं क्या कुछ आएगा। और ग्रुप सिलेक्शन का जो मैंने ऑप्शन दिया था, आप अपने बर्थ डेट के आधार पर ये रीडिंग देख सकते हो अपना ग्रुप चूज करते हुए। टाइम स्टैम्प पर आपके ग्रुप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। गाइस, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता है। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, ब्रेसलेट्स के बारे में जानना है, पिरामिड, स्फेयर्स, पेबल्स के बारे में जानना है कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए काम करेगा, अगर आपको लग रहा है कि पैसा आपके पास आता है, रुकता नहीं है, या फिर आता ही नहीं है, या अच्छा जॉब आपको नहीं मिल पा रहा है, या बिजनेस आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, तो कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा, या फिर लव लाइफ में इश्यूज हैं तो कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, तो वेबसाइट आप चेक करो, वहाँ पर सारी डिटेल्स है हिंदी एंड इंग्लिश में, तो आपको पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि आपको कंसल्ट करना है, तो कंसल्टेशन का भी ऑप्शन वहाँ पर है, आप कंसल्ट कर सकते हो। ओके, एंड आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं रेमेडीज़ वगैरह लाती रहती हूँ। अभी तो खैर कुछ दिनों से मैं वहाँ पर पोस्ट नहीं डाल पाई थी, फिर से शुरू करूँगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द सन के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इन योर लाइफ राइट नाउ। Okay. Magic Guardian. Unlock the magic within. Okay. All right, ignite your passions. Fire Guardian. And we have, oh, hold this space. Very nice. Arrow. So now surround yourself with protective energy. यहाँ से देख लेते हैं। Thinking man. 7th chakra. Women holding a coin.
Okay. Knight of Cups. Two of Pentacles. Okay. Queen of Pentacles. Seven of Swords. Seven of Cups. All right. The Tower. Okay. ऑल राइट, तो जिन्होंने भी द सन के कार्ड को चूज किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, वो अनजाने में या हो सकता है जानकर भी जहां पर उनको होना चाहिए वो डेस्टिनेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ इतना ज़्यादा आपके विरोध में रही हैं पिछले 3 से 4 सालों से कि अभी आपको आपके अंदर ना वो ओके, तो आपके अंदर वो एनर्जी अभी नहीं है फाइट करने की। ऐसे हम कहते हैं ना कि चैलेंजेस आते हैं, हमें फाइट करना चाहिए, हम फाइट करते हैं तो हम सीखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, राइट। लाइफ हमें वही सिखाती है, हमसे वही करवाती है। तो अभी आप उस जगह पर हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मुझे फाइट नहीं करनी, मुझे सीधा उस जगह पर पहुँचना है जिस जगह पर मुझे होना था, जिसके लिए मुझे भेजा गया है इस दुनिया में। यू नो, वो डेस्टिनेशन क्या है? मैं जिस जर्नी पर थी या था अभी तक, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी कंप्लीट हुए। अगर मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है तो फाइनली मुझे कोई ये बोल दे कि ऐसा ही है और आप यहाँ पर हो और आपको रोना है और रोकर ही जिंदगी काटनी है। अगर मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं तो फाइनली वो जगह मुझे मिल जाए। यू नो, अब मुझे और ज़्यादा किसी रास्ते पर चलना नहीं है, मुझे और ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। मुझे मेरे लिए जो मैंने इकट्ठा किया है अपने पास्ट कर्मा से, या अभी जो मेरे कर्म रहे हैं उनसे, या जो पाप पुण्य हम लोग बोलते हैं ना, ये सब कुछ इसके चलते हमने जो भी पाया है, जो हमने इकट्ठा किया, जो हम कहते हैं ना घड़ा भरेगा पाप का और पुण्य का, तो जो घड़ा भरा हुआ है ना, या वो जिस जगह पर है, यू नो, हमें ऐसा बोला जाता है कि आप एक दिन वहीं जाओगे, स्वर्ग या नर्क जो भी है, तो वो मुझे फाइनली मिल जाए, वो हमें फाइनली मिल जाए। मुझे नहीं कह सकती क्योंकि कई सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो वो हमें फाइनली मिल जाए। तो वो वाली कहीं ना कहीं आपकी सोच है हाल फिलहाल में, आप और ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहते। जैसे कि कई सारी आपने रीडिंग्स देखी होंगी जिनमें हो सकता है आपको बोला गया हो कि आप बहुत पावरफुल हो, आप एक इंडिगो चाइल्ड हो, आप एक स्टार सीड हो, या फिर आप बहुत मैजिकल हो, यू नो, आपके अंदर ढेर सारे पावर्स हैं, गिफ्ट्स हैं। तो अभी आपका मूड ऐसा हो गया है कि अगर यही सब कुछ है, और हाँ, हो सकता है आपको बोला गया हो कि आप एक लाइट वर्कर हो, एम्पैथ हो, ओके, ये और 2 चीज़ें हैं। तो आपको अभी लग रहा होगा कि अगर यही सब कुछ मेरे साथ है, अगर इसी सब में मुझे मेरी लाइफ गुजारनी है, तो फाइनली मेरे अंदर जो पावर्स हैं या जो गिफ्ट्स हैं वो मुझे बाहर निकालने हैं, इन्हेंस करने, और इसी के साथ मुझे अपनी लाइफ पूरी गुजारनी है। ठीक है, भले ही ये चीज़ मुझे अच्छी लगे नहीं लगे, मुझे अगर यही करना है आखिर में जाकर, तो क्यों ना वो मुझे अब भी पता चल जाए। ओके, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो डेस्टिनेशन, वही मैं कहूँगी फिर से कि आपको डेस्टिनेशन आपका चाहिए। अभी बहुत चलना हो गया, चलते चलते थक चुके हैं हम, हमें फाइनली बता दो हमें क्या करना है, हम वही करेंगे। अब उसमें चाहे हमारा
फ़ायदा हो चाहे हमारा नुकसान हो, चाहे लोग हमें प्यार करें चाहे लोग हमसे नफ़रत करें। जैसे कुछ दिनों पहले भी एक बच्ची मेरे पास आई थी रीडिंग के लिए और वो कह रही थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं इस फील्ड में जाऊं, बट उसके कार्ड्स भी ऐसे आए थे कि उसको एक एस्ट्रोलॉजर ही बनना है। तो जब मैंने उसको बोला कि बच्चे आपको बनना तो यही है, अभी अगर आपके पेरेंट्स ना भी बोल रहे हैं तो यही है कि मैं वही कहूँगी कि आप उनसे फाइट मत करो और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि आपको ये बनना ही है। तो एक दिन ऐसा होगा कि वो खुद ही आपको बोलेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, क्योंकि यूनिवर्स वैसे ही चीज़ों को घुमाएगी। अगर आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनना है तो बनना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों क्योंकि लोग नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं, उस तरीके से हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है आप वहीं पर आओगे, उसी गद्दी को संभालोगे, राइट। तो वो चीज़ कई बार हो जाती है। फाइनली वही आपके लिए कि ओके मुझे ये चीज़ करनी है, भले ही लोग मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ करनी है 5 साल बाद करनी है तो क्यों ना अभी कर ली जाए, ऐसी सोच है आपकी। तो आप वही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक हम कहेंगे कि साइंस की, ठीक है, जो यूनिवर्स से हमें मिले, मतलब हम ग्रीन फ्लैग मैं कहूँगी, ठीक है। जैसे आप यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन फ्लैग का वेट कर रहे हो कि जैसे ही यूनिवर्स वो ग्रीन फ्लैग दिखाती है मैं बढ़ चलती हूँ या बढ़ चलता हूँ, ओके। साथ ही साथ एक गाइड, एक गुरु का आप वेट कर रहे हो जो आपको बताए कि कैसी चीज़ें आगे बढ़ानी है, या जो हम कहते हैं ना कि जब तक कोई गुरु आपको नहीं मिलता आप अपनी शक्तियों का सही प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है आप उनको जान भी नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने बोला हो कि आप अपने कुंडालिनी पर काम करिए, आप अपने आप से अपना कुंडालिनी जागृत नहीं कर सकते। और अगर आप प्रयास करते हो ये सोचकर कॉन्फिडेंट होकर कि मैं तो कर लूँगी, मैं कर लूँगा, तो ये रिस्की है। ऐसा हो जाता है कई बार कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि उन्होंने खुद के दम पर किया है, बट वही है कि 50-50% चांसेस होते हैं। या तो आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि आपको पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का और पता नहीं कितने युगों की जानकारी आपको हो जाती है, आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं। लेकिन अगर वो गलत हो गया तो बोलते हैं कि मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनको कई तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बहुत कुछ दिखाई देने लगता है जो कि उनके लिए नॉर्मल नहीं है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो लोग उनको समझ नहीं रहे, तो पागलपन की हद तक चले जाते हैं, ठीक है। तो सेफ साइड वही है कि आप किसी गाइड, गुरु के अंडर ही ये चीज़ करें। तो इसलिए आई थिंक अगर ऐसा कुछ बोला गया है या नहीं भी बोला गया है, तब भी आपको लगता है कि कोई तो गुरु होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए, तो उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो आपका पैशन है आप उसको वापस से उभारें, उस पर वापस से काम करें, उसको दबाकर नहीं रखना है, ओके। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नंबर 2, अब यहाँ पर खत्म नहीं होता है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ वो ये कि आप एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो, किसी का साथ चाहते हो, ऐसा नहीं मैं देख रही हूँ, लेकिन मतलब किसी का साथ से मेरा मतलब है कि बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हमें स्टेबल पोजीशन मिले, फिर हमारी फैमिली भी बने, अच्छा पार्टनर मिले, वो सब नहीं देख रही, सिर्फ स्टेबल पोजीशन देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते हो कि किसी को रिग्रेट हो आपको देखकर कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया था, वो पछतावा होना चाहिए। तो आप एक जगह पर पहुंचना चाहते हो जहां जाकर आप चाहते हो कि वो लोग आपको देखें। आप तो उस ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि आपको तो ये लोग दिखेंगे ही नहीं, लेकिन ये लोग आपको देखेंगे सामने से कि यार ये कहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गया। तो उनको रिग्रेट हो कि उन्होंने जो किया वो क्यों आपके साथ किया वैसा। उनको कुछ बहुत ही सुंदर मिल सकता था और उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के चलते ये चीज़ नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं करी, तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके मन में रहती हैं और आप चाहते हो कि वो एक स्टेबल पोजीशन, वो ऊंचाई आपको मिले, और वो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता ये जानकर कर रहे हो या अनजाने में, लेकिन ये हो तो रहा है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड
आपको ये मिलेगा भी। बस आपको ये बोला गया है कि ये सब कुछ करते वक्त, जो कि आप अभी अनजाने में ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस वक्त हाल फिलहाल में जानकर भी कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, ध्यान रखें कि आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी अपने अराउंड रखें, क्योंकि जिस जगह पर आप हो ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो कि अच्छा नहीं चाहते हैं, उनकी डार्क एनर्जीज आप पर हावी हो सकती हैं। सो कोशिश करिए मेडिटेशन, योगा या फिर कुछ भी ऐसा करने का जिससे कि आप सुरक्षित रहें। ओके? जैसे लोगों को मैं बोल देती हूँ कि दुर्गा सप्तशती वो पढ़ें, या हनुमान चालीसा पढ़ें, या फिर महामृत्युंजय जाप करें, तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। आप जिस भी धर्म में हैं, उस धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे रखी होती हैं जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, राइट? तो क्योंकि आप अभी इस जगह पर हो, भले ही आपको एहसास है या नहीं कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी का समय ऐसा है कि आप खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सेंसिटिव हो जो भी एनर्जीज हैं उनको खुद के अंदर लेने के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत है, आप बहुत अंदर से ये इच्छा आपकी निकल रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो हम बोलते हैं ना, हमारा मन कर रहा है आज हम ये करके ही रहेंगे, नहीं किया तो हम बहुत उदास हो जाएंगे, तो वो इंटेंसिटी है। तो जब आप इतनी इंटेंसिटी से कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो ब्रह्मांड में जो भी एनर्जीज हैं वो आपसे अट्रैक्ट होती हैं, तो अच्छी भी हो जाती हैं, बुरी भी हो जाती हैं। तो अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट हो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका काम बनाएंगी, आपको स्ट्रेंथ देंगी। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं देन आपको पता है क्या होता है। सो इस समय खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, ये आपके लिए सलाह है। अब जो लोग ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हो सकता है मैंने मेंशन नहीं किया हो, मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो मैं देख लेती हूँ और फिर आपके लिए टाइम भी बता देती हूँ कि कब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके? तो बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छे से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आउटकम आपका बहुत अच्छा आने वाला है। सो डोंट वरी, किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लक पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर आती है आपके लिए। सो अच्छे खासे पावर में हो भाई। इसी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और आपको विक्ट्री ही मिलने वाली है। और फिर से मेजर काना आता है। वाह, सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए मेजर एनर्जी लेकर, और मैं आपको दिखा देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यहाँ पर द वर्ल्ड है, अगेन मेजर काना। सो बड़े मेजर चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। आपकी हीलिंग होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, करेज अंदर आएगा, कुछ भी कर दिखाने का, बोलने का, बताने का, एंड ट्रैवल करने का। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप अकेले ट्रैवल नहीं कर पाते और इसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो फाइनली आप ट्रैवल कर पाओगे। एंड साथ ही साथ लक यहाँ पर आपका पूरी तरीके से साथ देगा, क्योंकि यहाँ पर द व्हील का कार्ड आया है जो कि बताता है कि कोई भी काम आप करोगे, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, रिलेशनशिप में जाओगे, फ्रेंडशिप करोगे, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करोगे, कुछ बाय करोगे, कुछ सेल करोगे, हर जगह आपका लक काम करेगा। ठीक है? तो बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, नो डाउट। 17 जो डेट है ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी, एंड 7 एंड 8। ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो टाइम निकल कर आया है टुडे, तो हो सकता है आज ही आपकी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका आउटकम आज ही आपको देखने को मिल जाए। और कुछ लोगों के लिए टाइम आया है विद इन 3 मंथ्स, तो आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर से आप लाइक करें, एंड मुझे बताएं भी अगर आपसे ये रेजोनेट किया है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड इतना टाइम देने के लिए। अभी नवरात्रि में मैं माता रानी से वही प्रार्थना करी थी कि फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, जिनको भी तकलीफ़ है, परेशानी है, उनकी तकलीफ़ों को आप हर लीजिए और उनकी इच्छाओं को पूरा करिए।
आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जब मदर यूनिवर्स आप तक अपनी पॉजिटिव एनर्जी फैला रही होती है, आपको दे रही होती है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसको रिसीव करें। ओके, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, डर है या किसी भी तरीके का डाउट है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं भगवान नहीं होते, ये नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये तो कोशिश करिए कि इस नेगेटिव एनर्जी से आप थोड़ा बाहर रहें, थोड़ा पॉजिटिव रहें, सो दैट जब माता आपको कुछ देती है ना तो आप उसको रिसीव कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि यूनिवर्स आपको कुछ देगी और वो देखेगी कि आपकी एनर्जी और उनके जो गिफ्ट्स हैं वो दोनों में अलाइनमेंट नहीं है, तो वो चीज़ वापस आपके पास से चली जाएगी। तो ये गलती आप ना करें, ये बहुत से लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। पर्सनल रीडिंग में भी मैं लोगों को बताती हूँ और उनको तब रियलाइज़ होता है कि कहाँ पर वो गलती कर रहे थे, एंड देन वो उसको ठीक करते हैं। बट पछतावा भी होता है कि पहले हमें ये चीज़ समझ क्यों नहीं आई। ओके, कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की, सो दैट माता कुछ भी आपको देती हैं तो आप उसको रिसीव कर सकें। ओके, अगर मैं भी आपकी हीलिंग करूंगी, आप तभी बेटर फील कर पाओगे जब आप उस एनर्जी में होगे कि आप उस हीलिंग को रिसीव करो, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, ये तो कंप्लीट होती है। कल मिलेंगे एक नई रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द चैरियट के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में। लेट्स सी। Great teacher. Okay. Earth Guardian, stay rooted and grounded. Arrow. Okay. Direction Guardian, choose your path. यहाँ से देख लेते हैं क्या है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने ना सुबह ही सफाई करी थी। ओके। आहा, सेकंड चक्रा। Okay. Then we have contract. Goddess of the moon. Okay. Bottom of the deck क्या है? 7th चक्र आया है। यहाँ से देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं आप मैनिफेस्ट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, strength, Hierophant. Okay. sorry guys. ऑलराइट, तो जिन्होंने भी द चैरियट के कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है,
ऐसे देखा जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, छोटू 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 सी। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसे लोग हों जो आपसे लगाव रखें, आप बच्चों जैसे हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर 2 हो, मूलांक या भाग्यांक 2 हो सकता है। और कहीं ना कहीं मून के साथ में आपका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बनता होगा। जैसे अगर आप मून स्टोन पहने तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, या मून स्टोन देखने में अच्छा लगता होगा, या मून लाइट में बैठना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहोगे जहाँ पर लोग सनलाइट को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, या किसी ऐसी जगह जहाँ पर लोग मून लाइट को सेलिब्रेट करते हैं, आप कहोगे मून लाइट। सुबह के वक्त आपको बीचेस पर या माउंटेन्स पर जाना पसंद ना हो, शाम को जाना, रात में जाना पसंद हो, ऐसा तो वो चीज़ दिख रही है क्योंकि आप बहुत इमोशनल दिखाई देते हो। बट हो सकता है कि आप दिखने में ऐसे हो कि लोग जब पहली बार आपसे मिलते हो तो उनको लगता हो कि आप बहुत घमंडी होगे, रूड होगे, तो उनका व्यवहार अपनी तरफ से ऐसा हो जाता है ना कि ये मुझे कुछ बोलेगी या बोलेगा, उससे पहले मैं ही इसको नीचा दिखा दूँ। ये चीज़ मेरे पास बहुत से ऐसे आते हैं लोग जो बोलते हैं कि मैम दी, हमने ये बहुत फेस किया है कि हमारे लुक्स के चलते हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही किसी को इंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन लुक्स के चलते उनको लगता है ये बहुत घमंडी होगी या घमंडी होगा, एंड हम कुछ कह भी नहीं पाते, वो सामने से हमें इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैसे भी करके जब हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, जैसे कोलीग्स हैं ऑफिस के, तो पहली बार या दूसरी बार थोड़ा रहता है क्योंकि जानते नहीं है, फिर धीरे धीरे काम करते करते 3 से 4 या 6 महीने हो गए, तब उनको पता चलता है कि भाई सामने वाले का नेचर क्या है। तब वो बताते हैं कि हमने जब तुमको शुरू में देखा था ना तो हमें लगा था कि तुम उस टाइप की लड़की हो या लड़के हो जो सबको इंसल्ट करोगे, तो इसलिए शुरू में बड़ा गुस्सा आता था और हमें लगता था कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो हम चाहते थे कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अभी हमें पता लग रहा है कि तुम कैसे हो और हम चाहते हैं हमेशा साथ रहो। तो मे भी वो चीज़ आपने बहुत फेस करी हो, तो आपके अंदर वो चीज़ हमेशा रहती है कि लोग ऐसे मुझे मिलें जो कि मुझे देखें और मुझे समझें। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल लगा दिया समझने में, 2 साल लगा दिए, तुरंत ही समझें और मुझे प्यार दें, मुझे नफरत ना दे, क्योंकि मैं नहीं देना चाहती। मतलब आप उनमें से हो कि कोई आपको नफरत दे, उस वक्त भी आप नहीं दोगे। ये है, तो ये आप चाहते हो। दूसरा मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि आपको बहुत प्यार करे और आपसे कुछ भी पाने की इच्छा ना रखे, यानी कि अनकंडीशनल लव आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आप चाहते हो और एक ऐसी पर्सनालिटी चाहते हो कि हम नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए जो कि अच्छे हैं हमारे लिए, नहीं तो आप पंगा लेके देखो, फिर हम बताते हैं ये चीज़ ना। तो वो वाली पर्सनालिटी में भी आप चाहते हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा अच्छा ही करते हो लोगों का एंड लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो पहले या तो ये होता है कि लुक्स को देखकर वो नफरत करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि नहीं ये बहुत अच्छी आदत की है, अच्छी आदत का है, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हो पाता कि आप अच्छे भी रहो लोगों के, लेकिन लोगों को थोड़ा भय भी होना चाहिए कि इसके साथ इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, वरना ये छोड़ेगी नहीं, ये छोड़ेगा नहीं, ये अगर पीछे पड़ गया ना तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो वो वाली पर्सनालिटी आप चाहते हो कि जहाँ पर मुझे स्ट्रिक्ट बनना है मैं स्ट्रिक्ट बनूं, जहाँ पर मुझे खुद को प्यारा दिखाना है प्यारा दिखा पाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो वो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लस आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि लोगों के मन में क्या विचार हैं आपके लिए वो आपको पता लग जाए। आप सामने से जाकर नहीं पूछो, पता लगाने की कोशिश नहीं करो, वो ऐसे ही आपको पता लग जाए। इंट्यूशन आपको चाहिए अच्छी, तो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस रहे, आप जो दूसरों को दे रहे हो बदले में वही आपको भी मिले। तो रेसिप्रोकेशन कहीं ना कहीं चाहते हो, गिव एंड टेक हो इक्वल, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड अपनी कंडीशंस पर अपनी लाइफ जीना चाहते हो। तो छोटी 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 कई सारी चीज़ें हैं एंड लेट मी टेल यू, ये सब कुछ आपको मिलने भी वाला है, लेकिन 1 by 1 ऐसा नहीं है इकट्ठा मिले। जैसे कि सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपको एक बड़ा ही अच्छा प्यारा सा पार्टनर मिलेगा, जो कि हो सकता है आने वाले 1 महीने में हो, यानी कि अप्रैल चल रहा है ना, मई में हो सकता है कि इस व्यक्ति से मीटिंग हो, या फिर अगस्त हो सकता है
ठीक है। उसके बाद एक बेहतर जगह आपको मिलेगी काम करने के लिए। आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आप चेंज करोगे, किसी और जगह पर जाओगे एंड वहाँ पर आपको बेहतर जॉब मिलेगी, सैलरी भी अच्छी होगी। बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी देख रहे हो, तो चेंज है यहाँ पर। सारी चीज़ें हैं, मिलेंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 1 by 1, एक साथ नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, एक जो चीज़ मुझे दिखाई दी है जो हर एक इच्छा को बांधती है, वो ये है कि आपको एक या तो एक अच्छा टीचर चाहिए, कोई गुरु चाहिए, या फिर आप खुद एक टीचर, एक गुरु बनना चाहते हो। तो ये कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। या तो आप ये चाहते हो कि कोई ऐसा गुरु या गाइड आपको मिले जो आपको बताए कि जीवन में जो भी उथल पुथल हो रही है, उस उथल पुथल में भी आप ग्राउंडेड कैसे रह सकते हो, यानी कि स्थिर कैसे रह सकते हो एक जगह पर। जमे, जैसे कि माउंटेन होता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए माउंटेन नहीं हिलता, तो माउंटेन वाली जो एक इमेज है वो आप पाना चाहते हो कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां बुरी हों, आपके जो रूल्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो परसेप्शन है वो चेंज ना हो और आप हमेशा अपने मन को शांत रख पाएं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये कोई मुझे सिखा दे, ये आप चाहते हो, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऐसा कोई व्यक्ति आए और आपको बताए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप उसको ना अप्लाई करोगे आपकी लाइफ में, सो दैट आप अपनी इंट्यूशन पर काम कर सको। क्योंकि इंट्यूशन में गड़बड़ी तभी आती है जब हमारा मन दुखी होता है, जब हमारे चक्रास कहीं ना कहीं उनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि आपकी इंट्यूशन अच्छी है और आप चाहते भी हो इंट्यूशन को एनहेंस करना, तो आप चाहते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा गाइड या गुरु मिले जो आपको ये बताए कि कैसे हर बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम शांत रह सकते हैं, सो दैट हम सही रास्ता चुने, सही डिसीजंस लें और लाइफ में सारा सब कुछ ठीक ठाक चले। भले ही बाहर का वातावरण जो है वो बिखरा हुआ हो, लेकिन मन में शांति रहे। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं चाहते हो, तो वो मैनिफेस्ट करो। या फिर ऐसा है कि आप खुद एक गुरु बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि लोगों को आप बताओ कि कैसे किसी के साथ में बिहेव करना चाहिए। अभी आप जब बताते हो तो लोग आपको हल्के में लेते हैं, स्पेशली आपके घर वाले। जब आप घर वालों को बताते होगे कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत, तो आपके घर वाले कहते होंगे हाँ चल आगे निकल, ऐसा वाला। तो आप चाहते हो कि आपको वो पोजीशन मिले जहां पर आप लोगों को समझा सके कि क्या चीज़ सही है क्या गलत, या जो डाउनलोड्स आपको मिलते हैं यूनिवर्स से वो आप लोगों तक पहुंचा सके। अभी अगर आप पहुंचाते हो कि देखिए यूनिवर्स ये कह रही है, या डिवाइन ने ये मैसेजेस दिए हैं, तो लोग हंस देते होंगे कि क्या पागलपंती है, ये चीज़। बट आप चाहते हो कि वो पोजीशन मिले जहां पर लोग आपका विश्वास करें। तो ये जो मुझे दिख रहा है मेजर है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको मिलेगा भी। और महीना भी यहाँ पर अगला ही आ रहा है, मई मंथ। तो अगर आप किसी टीचर को, किसी गाइड को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, जाने अनजाने जो भी है, तो हाँ नेक्स्ट मंथ ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आपको मिले ऐसा जो कि आपको गाइड करेगा। तो अभी आपको पहचानना है कि वो कौन है और उसके साथ कैसे आगे बढ़ना है। और अगर आप खुद एक गुरु बनना चाहते हो तो ये इच्छा भी आपकी नेक्स्ट मंथ ही पूरी होती हुई नजर आ रही है। सो अलर्ट रहना है आपको, ओके। तो ये सारी आपकी इच्छाएं हैं जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनजाने में। ये सब कुछ पूरा होगा। तो कुछ तो है जो नेक्स्ट मंथ ही आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं, और कुछ 1 by 1, जैसे कि मैंने कहा, एक पूरा होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, वो पूरा होगा, तीसरा शुरू होगा। इस तरीके से आपकी जो जर्नी है ये चलती चली जाएगी। अब बहुत से लोगों को मैंने बोला था कि आप जानकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उनको मैं बताऊंगी कि क्या कुछ उनको मिलने वाला है, आउटकम क्या होगा, तो वो मैं बता देती हूँ और आप सही दिशा में जा रहे हो या फिर नहीं। अच्छा, जो लोग अनजाने में ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि आप इस दौरान कोशिश करें खुद का कनेक्शन यूनिवर्स से बनाने की। तो इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, सबसे अच्छा तरीका है, या फिर तो आप म्यूजिक को अपना सहारा बना सकते हैं यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। तो इसके ज़रिए आपकी जो भी विशेष है वो थोड़ा और जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड करती रहेगी। 2 of Swords, then we have 6 of Swords and 6 of Wands, ओके। तो जो लोग ऑलरेडी कुछ जानकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं
उनका अगर ये सवाल है कि वो ठीक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, तो हाँ थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो आपको नहीं होना है। आपको पता है आपको क्या चाहिए और आपको उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं उस पर आपने ध्यान नहीं देना, आपकी फैमिली हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है। पहले तो क्लैरिटी पाने की कोशिश करो। देखो कोई भी मैनिफेस्टेशन तब पूरी होगी जब आपको क्लैरिटी होगी उस चीज को लेकर। जैसे कि कई बार मैंने देखा है लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मान लो रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, मान लो कोई रिलेशनशिप है, बोलते हैं कि हाँ मुझे वो व्यक्ति चाहिए, भाई क्या वो मेरे साथ ठीक से व्यवहार करेगा, अगर नहीं करेगा तो चलो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मैं कैसे रहूँगी, तो मुझे वो चाहिए, बट अगर कुंडली नहीं मिल रही तो नहीं रहने दो, लेकिन चाहिए। ये जो चीज़ होती है ना, इसकी वजह से आपके विशेस कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ इतना मैनिफेस्ट करो कि वो मुझे मिल जाए। अब उसके बाद क्या होगा, पहले क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर डाउट्स हैं तो पहले डाउट्स क्लियर करो। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि देखो ये इतनी सारी बुराइयां हैं और इतनी सारी अच्छाइयां हैं, अब आप देख लो कि आपको सिर्फ अच्छाइयां ही चाहिए, बुराइयां नहीं, तो फिर सोचो और मैनिफेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि बुराइयों के साथ में मैं प्रभावित ज़्यादा हो जाऊंगी, अच्छाइयां मुझे बाद में नहीं दिखाई देंगी, तो फिर हटा दो। फिर ऐसे मत रखो कि हाँ भी ना भी, हाँ भी ना भी। ये जो हाँ ना होता है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा आपको फंसाता है। तो या तो ये मान लो कि हाँ जो भी है यही है, मुझे यही चाहिए, अच्छा है बुरा है, मुझे मिले कुछ ना मिले, मैं रोऊं हंसूं जो भी हो, मुझे यही चाहिए, और फिर उसी को पाने के लिए मैनिफेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो छोड़ दो, किसी और को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो आपके केस में वही है, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी है कि आपको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं, बट कहीं पर तो आप अटकते हो। ये चीज़ अगर आपने छोड़ दी तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ आपने नहीं छोड़ी गाइस, तो आप अटके रहोगे, टाइम का कुछ पता नहीं कि कब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके, अब इसके बाद मैं देख लेती हूँ टाइम, कि अगर ये चीज़ आप छोड़ देते हो तो कब तक आपकी जो विश है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले तो विंटर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीने हैं जिनमें आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए आया है कमिंग वेडनेसडे, यानी कि बुधवार को ही ये आपकी इच्छा जो है पूरी हो सकती है। ये जो आ रहा है बुधवार, ये उनके लिए है जो कन्फ्यूजन हटाएंगे। कोई डिसीजन लेना है आपको, आप जैसे वो डिसीजन लोगे वैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, ऐसा है। ओके, ऑल राइट गाइज, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। एंड कोई और टॉपिक आप चाहते हो देखना तो मुझे ज़रूर से आप कमेंट में बताएं, टॉपिक लेकर आऊँगी। ओके, चलिए कल मिलते हैं एक नए रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द मून के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑल राइट, ओके, okay, Knight, be brave and honest. Protection Guardian, drop your shield.
फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशंस। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओहो, ओके। पेशेंस, then we have community number 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है। सॉरी, storm warning, okay। broken heart, यहाँ से देख लेते हैं। chariot number 7 again, magician, 9 of swords, ace of pentacles, 9 and 9, ace of pentacles, the hanged man, knight of swords, ऑल राइट। सो जिन्होंने भी द मून का कार्ड चूज किया है एंड ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो आप अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है एक तरीके का मूवमेंट, युद्ध जैसा लग रहा है, पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज किया है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा अभी तक शांत रहे हैं। मतलब कि उन्होंने अपनी इच्छाएं लोगों को नहीं बताई, उन्होंने अपना दर्द लोगों को नहीं बताया, सिर्फ सुना है, बोला कभी कुछ नहीं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज किया है। सबकी सुनना, सबकी हेल्प करना, सबको प्यार करना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबके लिए मेहनत करना, और खुद को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देना, पीछे छोड़ते जाना, ये एक पैटर्न है जो रिपीट होता रहता है। और अभी ऐसा हो गया है कि एक ना काइंड ऑफ ज्वालामुखी है अंदर कि अब बस मतलब वो फटने पर है कि बहुत हो गया, अब चुप नहीं रहूंगी, चुप नहीं रहूंगा, अभी मुझे बोलना है। तो आप चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई डोंट नो चाहते हो या नहीं, लेकिन अनजाने में वो मैनिफेस्ट हो रहा है। करेज अपने अंदर, क्लैरिटी एंड क्षमता, लोगों को जवाब देने की क्षमता, लोगों को फेस करने की क्षमता। आपको ऐसे लग रहा है जैसे मेरी एक टीम होनी चाहिए मेरे जैसे लोगों की, क्योंकि आप लोग खुद को पीड़ित मानते हो और कहीं ना कहीं ये पीड़ा है भी। अगर आप बोल नहीं पाते, अगर आप
सिर्फ सुनते हैं, लोगों के लिए अच्छा ही करते हैं और सामने से आपको अच्छा नहीं मिलता, जो कि आई थिंक नॉर्मल है आजकल। तो ये है आप दूसरों का अच्छा करोगे लेकिन बदले में आपको बहुत कड़वाहट ही ज़्यादातर मिलती है। तो इस सब के चलते कहीं ना कहीं वही चीज़ है, आप वही अनजाने में जानकर, अनजाने में जो भी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पावर आपके अंदर आ जाए, जहाँ पर आप बोलें, अपनी इच्छा रखें और किसी से डरे नहीं, या इस बात का भी डर ना हो। एक वो डर होता है कि मैं कुछ बोलूँगी तो बदले में क्या होगा, मतलब मेरे साथ क्या किया जाए। दूसरा डर होता है कि अगर मैं बोलूँगी तो उसको हर्ट ना हो जाए। दो तरीके के डर हैं, तो दोनों ही डर आई थिंक आपके अंदर विद्यमान थे। तो अभी आपके अंदर ऐसी भावना है कि चाहे जो भी हो मुझे बोलना है, अगर मेरा कुछ होगा तो भी मुझे बोलना है, अगर किसी और को हर्ट होता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही या बुरा नहीं कर रहा। इसके बाद भी आपको हर्ट होता है, मतलब आपके साथ में इशू है, मेरे साथ में इशू नहीं है, राइट। अभी तक जब मैं हर्ट हो रही थी तब आपको एहसास नहीं था। अब जब मैं कुछ ऐसा करने का सोच रही हूँ जो मेरे लिए अच्छा है और उससे आपको हर्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, राइट। तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है। अब ये हो सकता है कि कहीं अंदर है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, ये चीज़ कहीं अंदर हो सकती है, ठीक है, अंदाज़ा नहीं, या फिर आपको अंदाज़ा है और समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर आप कहते हो नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, राइट। ऐसा है, आप बार बार एक ही जगह पर अगर हथौड़ा ऐसे आपको कोई मारता रहता है, कभी तो चीख निकलेगी ना, तो वो चीज़ है। तो ये वो चीख है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा है, जानकर कर रहे हो या फिर अनजाने में कर रहे हो रहा है, बट आप बहुत इंटेंसिटी के साथ ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे बोलना है। एक आग जैसी एनर्जी है जो कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं पाल रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो रही है। ऐसा है, और आपको लगता है आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं, उनके साथ आपको एक कम्युनिटी बनानी है, और वो सब लोग जो आप जैसे लोगों को तंग करते हैं, जो आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, आपने उनको ना बिल्कुल सीधा ही कर देना है। वो चीज़ ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, दैट्स वाई आपको मून ने अट्रैक्ट किया, तो इमोशंस हैं, गुस्सा इमोशन है, प्यार इमोशन, ये सारे इमोशन है। इमोशन अगर ज़्यादातर क्या होता है, जब भी हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति इमोशनल है, तो लोगों को लगता है वो वीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्सा भी एक इमोशन है तो इमोशनल होना वीक होना नहीं होता, जिन लोगों को भी लगता है ना जी। इमोशनल जो व्यक्ति है वो अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाता है। अब जो भी इमोशन हो, अगर प्यार है तो वो इसकी ताकत बनेगी, अगर अंदर नफरत है तो वो भी एक इमोशन है, तो वो इसकी ताकत बनेगी, गुस्सा है वो उसकी ताकत बनेगी। तो इमोशंस को पकड़ कर आगे बढ़ता है। जो लोग इमोशनल नहीं होते वो दिमाग से सोचते हैं और काम करते हैं, तो उनका क्या रहता है कि जो भी है वो थोड़ा ठीक ठाक परसेंटेज में रहता है। गुस्सा है तो वो भी ठीक ठाक, क्योंकि वो सोच लेते हैं अगर वो गुस्सा करेंगे तो सामने से उन्हें क्या मिलेगा। ओके, प्यार भी करते हैं तो वो सोच लेते हैं कि कितना प्यार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया तो सामने वाला हमें इग्नोर कर देगा। हमेशा नहीं होता, लेकिन ये चीज़ भी है, जब आप किसी को 200% दे देते हो ना, सामने वाला आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है, क्योंकि आप खुद को भूल चुके हो। उसने जो पर्सनालिटी पसंद करी थी वो पर्सनालिटी आपकी गायब हो गई, आप पूरी तरीके से उसी को फॉलो कर रहे हो। तो वही है, उसको फॉलोअर नहीं चाहिए था, उसको लीडर चाहिए था। लीडरशिप वाली क्वालिटी देखकर वो आपके पास आया, आप फॉलोअर बन गए तो उसको, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो जो लोग बहुत दिमाग से सोचते हैं ना, जैसे जिनका डेस्टिनी नंबर 1 होगा तो ऐसा करते हैं, लेकिन डेस्टिनी नंबर 2 वाले लोग कैसे होते हैं कि इमोशंस पर ही आगे बढ़ते हैं। तो गुस्सा आया तो गुस्सा आया, गुस्सा दिखा दिया, मेरा कुछ भी होए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो मैं गुस्से में काम इसका तमाम कर दूंगा। तो वो चीज़ है। तो क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बोलना अच्छी बात है, अपना पक्ष रखना अच्छी बात है। अगर कोई फॉर ग्रांटेड आपको ले रहा है तो उसको रोकना या अपनी लाइफ से बाहर कर देना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस को भरने देना और फिर उसका ज्वालामुखी के जैसे फटना, ये ना तो सामने वाले के लिए अच्छा है और ना ही आपके लिए अच्छा है। ओके, तो मेरी सलाह रहेगी कि आपके मन में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, प्लीज़ किसी से इस बारे में आप बात करें और इसको बाहर निकालें। अगर कोई नहीं है बात करने के लिए, देन अ पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पर अपना पूरा जो भी आपके अंदर दर्द है, तकलीफें हैं, वो उसमें पूरा उतार देना है और उस पेपर को जला देना है। ये आपको करना है लगातार 30 दिन तक। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो आपको करनी है मैनिफेस्ट। आपको अपने अंदर ये जोश रखना है कि कोई मेरा फ़ायदा ना उठा पाए या मैं किसी के नीचे दबकर ना रहूं। वेरी गुड। लेकिन अगर ये वाली एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रही है कि चाहे मेरा कुछ भी हो जाए मैं उसको तो साफ करके ही रहूँगी, तो ये फिर आपके लिए अच्छी नहीं है एनर्जी। ओके, तो थोड़ा बैलेंस आपको बिठाना है। तो जो जो चीज़ें तकलीफ दे रही हैं उनको आप चाहें तो लिखकर जला सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी काउंसलर से मिल लें और बात कर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, किसी से मिलिए और इस विषय में बात करिए और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो कि न्यूट्रल हो। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति उनका भी बहुत प्रिय नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको और भड़का देगा। ये नहीं करना है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो न्यूट्रल है, जिसका संबंध ना तो आपसे है ना ही उन लोगों से है जिनसे आप जुड़े हुए हो। तब वो व्यक्ति आपको सही सलाह देगा, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको करने के लिए कहेगा। ओके, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लगी। ओके, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल है और मैं जानती हूँ कि आप कैसे हो। आप बहुत प्यारे से हो और अभी गुस्से में इमोशनल होकर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनजाने में। बट जब ये हो जाएगा ना तो आपको बहुत हर्ट होगा, तो आपको सावधानी रखनी है। ओके, अब उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं जो जानकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि मैं देखूंगी कि आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं। सो लेट्स सी। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके प्रति थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी लाने की कोशिश करो, थोड़ा और ज़्यादा पैशनेट होने की कोशिश करो। और हाँ, ढेर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो। अगर ऐसा भी है ना कि आप सोच रहे हो कि ये मेरी लिस्ट है लंबी और मुझे इसके बाद ये मैनिफेस्ट करना है, इसके बाद ये मैनिफेस्ट करना है, 1 बाय 1 एक साथ नहीं कर रहे हो आप। अगर एक साथ कर रहे हो तब तो बहुत ही गलत है। लेकिन अगर एक साथ नहीं कर रहे हो और आपने लिस्ट बना रखी है कि पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ये चाहिए, तो लिस्ट पर भी आपको फोकस करने के लिए नहीं बोला गया है। आपको बोला गया है एक समय पर एक ही लक्ष्य रखें, जब वो कंप्लीट हो जाए तो अगला सोचें। क्योंकि जो लिस्ट आपने बना रखी है ना, आपका ध्यान पूरी लिस्ट पर जाएगा, जिसकी वजह से आपका किसी एक लक्ष्य पर ध्यान नहीं रहेगा चाहते हुए भी। ओके, तो थोड़ा ये समझ के चलो कि वो कछुआ चाल कहते हैं ना, वो बना के चलो कि एक चीज़ मिल जाती है फिर अगली हम देखते हैं। ओके, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये कुछ चीज़ों पर ये मैं कहूँगी कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। बिखराव नहीं चाहिए, एक जगह पर खुद को समेट के रखो और फिर मैनिफेस्ट करो। ठीक है ना? तो अगर इसमें आप सुधार कर लेते हो तो कब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखते हैं क्या समय निकल कर आता है। डिलेज, यू आर इन हैंगिंग पोजिशन बाय योर ओन विल। तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आप खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर लटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे। तो हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो निकलने की कोशिश करो। और अगर आपने ये कर दिया तो आज ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, और नहीं तो यहाँ पर टाइम आता है नवंबर से दिसंबर तक का। ओके, तो ये समय है आपके लिए। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।